लालून जी, आप बस एक दिन का वक्त दे दीजिए हमें, उसके बाद हम आपको तारीख बता देंगे। लेकिन एक बात से निश्चिंत रहिए कि शादी एक घर में होगी, मंदिर में नहीं। ये कौन होती है डिसाइड करने वाली? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। कौन से घर की बात कर रही हो तुम झनक? अप्पू की शादी इस घर से नहीं हो रही है। और अब एक बार फिर छोटौन झनक को याद तो दिला रहा है, पर झनक ने आखिर इतना बड़ा फैसला खुद से सबके सामने क्यों लिया? क्या वो अब भी अनी पर उम्मीद लगाए बैठी है? लालून, आई एम रियली सॉरी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। पर आप बेफिक्र रहिए, अप्पू दी और आपकी शादी बहुत ही अच्छे से होगी। अरे अनीना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बस अप्पू की इच्छा थी कि घर से शादी हो, बस। हाँ आई नो, और अप्पू दी कुछ गलत नहीं मांग रही है। लाल की शादी भी यही से हुई थी, तुम्हारी शादी भी यही से हुई थी, सबकी शादी घर से हुई थी और वो भी धूमधाम से। मैं क्या घर की बेटी नहीं हूँ? हाँ, मेरी शादी घर से नहीं हो सकती? अप्पू दी, आप उदास क्यों हो रही हैं? अरे मैं कह रही हूँ ना कि शादी घर से होगी तो घर से ही होगी। सच? और अब इतना यकीन के साथ झनक कैसे कह रही है, वो भी सबके सामने, कि अप्पू की शादी घर से ही होगी। गलत सपने नहीं दिखाने चाहिए किसी को भी। पर जहां सभी हैरान है कि इस कदर झनक अपने हक को जता रही है, वहीं झनक अब भी अप्पू को आश्वासन देती है। और जितने वादे मैंने आज तक आपसे किए, सारे वादे निभाए हैं ना, तो ये भी निभाऊंगी। हाँ। जितनी रस्में होती है ना, वो सारी रस्में निभाएंगे आपके साथ। पूरी शादी बहुत धूमधाम से होगी। तुम ठीक बोल रही हो ना? प्रॉमिस? सच, बिल्कुल प्रॉमिस। ठीक। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इस लड़की में ना कोई शर्म है ना लिहाज। और अब तनुजा बड़े ही अंदाज से अपनी बात रखती है। झनक की ही बेइज्जती कर डाली ललौन और अनुराधा के सामने। हमारे घर में खड़े रहकर ही हमारे घर की बेटी की शादी करवाएगी। अब आप सब देख रहे इस लड़की की हिम्मत। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो मुझे तो अपनी हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी ना। तुम्हें शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए किसने कहा झनक? किसी ने तुमसे राय मांगी? कुछ पूछा? जी बिल्कुल नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना ही सलाह मांगी। और मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मैं अप्पू दी का मन समझती हूँ और मैं सिर्फ उन्हें वो ही दे रही हूँ जिससे उन्हें खुशी मिलेगी, और कहीं ना कहीं मेरी खुशी भी उसी में छुपी। और अब जो झनक कह रही है उसे सुनकर तो सबके बैंड बज गए। उनके ही घर पर खड़े होकर इतनी बड़ी ऐलान कर दी है झनक ने। किसके भरोसे पर तुम ये सब बोल रही हो झनक? मुझे सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जेठू, किसके भरोसे पे? ये बात छोड़ दीजिए। आपको मुझ पे भरोसा ना, अपनी झनक पे भरोसा है ना? तो बस आप निश्चिंत रहिए, अप्पू दी की शादी घर में होगी, बाहर मंदिर में नहीं। झनक, तुम ये क्या कह रही हो? बड़ो माँ, प्लीज भरोसा कीजिए, सब कुछ सही होगा। मतलब अब झनक अप्पू दी की शादी और अपनी प्रेगनेंसी के बहाने इसी घर में रहेगी। और अब ये बात को जग जाहिर कर दी है अर्शी ने कि झनक क्यों है वहाँ। और जो बात की ललौन और अनुराधा को भनक तक नहीं थी, अब उन्हें भी पता चल गया कि झनक इनके घर की नहीं है, पर प्रेग्नेंट भी है।
फैमिली मैटर में दखल देगी, अपनी मर्जी के फैसले सुनाएगी और हमें वो फैसले मानने पड़ेंगे। हाँ नहीं? वाओ, ग्रेट। तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहकर ये तमाशा देखती रहूं? अर्शी, मैंने झनक से ये सब करने के लिए नहीं कहा है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर झनक यहाँ पे रहना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, जब तक ये यहाँ पे है मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। और ये तो एकदम से अलग ही विचार हो गई। मतलब अब अप्पू की शादी में भी अनी नहीं रहेगा। इतना बड़ा फैसला लिया है कि अप्पू दीदी की भी खुशी को नजरअंदाज कर दिया आज अनी ने, सिर्फ झनक की वजह से। पर क्या झनक ये सब तमाशा देखते और सुनते रहेगी? शायद नहीं, क्योंकि अब उसे पैसे कमाने हैं, आने वाले कल के लिए भी। इन खोखले लोगों की तरह नहीं है वो, खुददारी से जीवन जीना चाहती है वो, और करेगी अपने ही मन की। अप्पू की शादी तो घर से ही होगी। देखते रहिए और बने रहिए यही कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की आने वाली अपडेट्स के लिए, और कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा हमारे वीडियोस को।